एक बार पृथ्वी पर ऐसे दिव्य बालक का जन्म होता है जिसके पैदा होते ही पंडित ने शंखनाद किया और साथ ही हाथी के गर्जन के बाद मंदिर में घंटियां बजने लगी। जब पंडित ने उसे देखा तो वह समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात किसी भगवान का अवतार है। इसी प्रकार जब पिता ने अपने बालक को देखा तो उन्हें उसमें साक्षात भोलेनाथ जी का रूप दिखाई दिया, जिन्हें देखकर वह देखते ही रह गए। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। जब भी उसकी माँ पूजा करती तब बालक अपनी माँ की ही पूजा किया करता था, जहाँ माँ को भी उसमें स्वयं नारायण दिखाई दे रहे थे। एक दिन जब बालक अपने पिता के साथ हवन कर रहा था तभी बालक को उस हवन कुंड में एक साधु दिखाई देते हैं जो बालक को अपने लोक ले जाते हैं, जहाँ उसे बताते हैं कि भगवान ने तुम्हारी आयु केवल 8 वर्ष की ही तय की है, क्या तुम्हें इस पर भय नहीं लग रहा? जिस पर बालक ने उन्हें बताया कि नहीं, जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है, तो इसमें भय किस बात का? जिस पर साधु ने प्रसन्न होकर बालक को एक मोतियों की माला भेंट की और उससे कहा कि माँ लक्ष्मी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी जब तक कि तुम उन्हें जाने को नहीं कहोगे। अगले दिन बालक अपने माता पिता के साथ मंदिर जा रहा था कि रास्ते में कुछ लोगों ने आपसी मतभेद की वजह से लड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बालक के पिता की तबीयत खराब हो गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। अब पिता को अग्नि देने के बाद बालक कुछ सोचने लगता है कि तभी साधु ने उससे पूछा कि तुम किस सोच में डूबे हुए हो। तब बालक ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि मैं अज्ञान को जलाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। जिसके बाद बालक भिक्षा के लिए एक घर जाता है, जहाँ उसे कई बार पुकारने के बाद उस घर से एक महिला बाहर आती है, जिसके घर अन्न का एक दाना भी नहीं होता। तो वह महिला अपने भगवान को चढ़ाए हुए एक आंवले को ही उस बालक को दे देती है और उससे कहती है कि बेटा मेरे घर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी गरीबी और विवशता को देखकर बालक ने माता लक्ष्मी को पुकारते हुए उनका आवाहन करने लगा, जिससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उस महिला के घर धन की वर्षा कर दी। एक दिन जब बालक यज्ञ कर रहा था तभी उसकी माँ उसके पास आकर कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी इसी आयु में शादी करवाना चाहती हूँ। जिस पर बालक ने कहा कि नहीं माँ, मैं इसी आयु में खुद को सन्यासी मान चुका हूँ। फिर बालक नदी में स्नान करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया क्योंकि इसकी 8 वर्ष की आयु आज ही समाप्त हो गई। जिस पर भोलेनाथ जी ने उसे 8 वर्ष की आयु और प्रदान की। उसके बाद बालक अपने घर को त्याग कर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने के लिए जाता है। अब क्या होगा इस बालक के साथ देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पीछे हमने देखा मगरमच्छ से बचने के बाद बालक अपने घर को त्याग कर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का फैसला करता है। तब उसकी माँ अपने बेटे से एक वचन मांगती है कि उसके मरने के बाद वह उसकी चिता को अग्नि देने जरूर आएगा। जिस पर बालक ने तेरी जैसी आज्ञा माँ यह कहकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और बालक बड़ा हो जाता है, जिसका नाम शंकरा था। एक बार शंकरा जंगलों से होते हुए जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक जल रही अग्नि पर पड़ती है, जहाँ उसने देखा कि एक तपस्वी उसके अंदर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। जब शंकरा ने उनसे इस विद्या को सीखने के बारे में कहा तो ऋषि ने बताया कि ठीक है, मैं तुम्हें यह सिखा दूंगा, लेकिन क्या तुम इसके काबिल हो? जिसके बाद ऋषि शंकरा की परीक्षा लेने के लिए एक पहाड़ पर जाते हैं, जहाँ उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ से नीचे कूदना है, अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें यह विद्या सिखा दूंगा। तब शंकरा ने बिना कुछ सोचे वहाँ से छलांग लगा दी। उसके इस साहस को देखकर ऋषि ने उसे ऊपर बुला लिया, जिसके बाद शंकरा ऋषि द्वारा एक एक करके सभी विधाओं को हासिल कर लेता है। एक दिन जब ऋषि उसे आखिरी विद्या सिखा रहे थे, जहाँ उसे एक मरे हुए मछली को जीवित करना था, तब शंकरा ने अपनी आत्मा को उस मछली के अंदर डाल दिया, जिससे वह मछली जीवित हो गई, लेकिन शंकरा की आयु समाप्त हो जाती है। यह सब देखकर भोलेनाथ जी ने शंकरा को 8 वर्ष की आयु और प्रदान की, जिससे शंकरा की जान बच गई।